हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्ण परिचय। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्ण परिचय। इसमें हम लोग वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थी, आज हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण है क्या, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। यह जो ध्वनि लिखा है मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। जो हम बोल रहे हैं वो आवाज निकल रहा है, एक प्रकार का ध्वनि निकल रहा है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड कहने का मतलब भाग होता है। खंड कहने का मतलब भाग होता है। जैसे किसी भी वस्तु, रोटी के टुकड़े, जैसे रोटी के टुकड़े करते हैं, लेकिन वर्ण को हम खंड नहीं कर सकते हैं। वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण का ना तो कोई खंड किया जा सकता है, ना वर्ण का कोई टुकड़ा किया जा सकता है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जिसे हम लोग वर्ण बोलते हैं जी। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे क, म, ट, ह, र, अ और ई। ये सब जो हैं वर्ण है। ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, रा और म। राम, राम में र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ। तो राम में 4 वर्ण हैं। राम में कितने वर्ण हैं? राम में 4 वर्ण हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 4। राम में 4 वर्ण हैं। राम जो शब्द है उसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। और ये जो 4 वर्ण है, इस वर्ण का हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, यानी इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे मोती के समूह को, मोतियों के समूह को मोतियों का माला कहा जाता है, उसी प्रकार वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अपने हिंदी विषय में वर्ण की संख्या 48 यानी 48 होती है। हिंदी विषय में वर्णों की संख्या 48 होती है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपना है स्वर वर्ण और दूसरा अपना व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण जो अपना है, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या हम लोगों ने पढ़ा 11, जिसमें आ ये सब हम लोग बचपन में पढ़े थे। ये सब हम लोग बचपन में पढ़े थे। क ख ग घ आ ई। तो आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए ओ और औ। ये जो 11 हैं, ये 11 क्या है? ये स्वर वर्ण है। यह क्या है? स्वर वर्ण है। आगे हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में जिसको क ख ग घ और अड़ा बोला जाता है, अंगा, या क वर्ग बोलते हैं। इसको क वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग में क ख ग घ और अड़ा। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ग जो है वो किस वर्ग का है। ग जो है किस वर्ग का है? तो उसका आंसर हम लोग देंगे क वर्ग का है। ग किस वर्ग का है? तो ग क वर्ग का होता है। इसमें च वर्ग में च छ ज झ और य। प्रश्न आ सकते हैं झ जो है किस वर्ग का है? झ जो है किस वर्ग का है? तो झ को बोलेंगे हम लोग, झ जो है च वर्ग का है। झ किस वर्ग का है? झ च वर्ग का है। इसमें ट ठ ड ढ अट्टवर्गीय ना, ये ट वर्ग का होता है। कौन से वर्ग का होता है? तो ट वर्ग का होता है। सबको वर्ग में बांट दिया गया है। त थ द ध और न, ये कौन से वर्ग का होता है? तो ये त वर्ग का होता है। प्रश्न में प्रश्न आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। अपना जो द है, द जो है किस वर्ग का है? द का वर्ग पहचाने। द किस वर्ग से आता है? तो द त वर्ग से आता है प्यारे बच्चों। द जो है त वर्ग से आता है। उसके बाद प फ ब भ और म कौन से वर्ग से आता है? तो म जो है प वर्ग से आता है। म कौन से वर्ग से आएगा? म प वर्ग से आता है। प्रश्न आते हैं, ह्रस्व ई क्या है? ह्रस्व ई क्या है, स्वर या व्यंजन? तो हम लोग स्वर वर्ण में टिक आउट करेंगे। उसके बाद अपना या, र, ल और व। या, र, ल और व, ये जो चार हैं, ये जो चार हैं, या, र, ल और व कितने हैं? 4 हैं।
इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यह र ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या बताए तो 4, उष्म व्यंजन की संख्या बताए तो 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताए 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताए तो 4। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितने होते हैं? इनकी संख्याएं 25 होती है। एक है अपना अनुस्वार, एक अपना आता अनुस्वार। अनुस्वार जैसे हम लोग कभी शब्द देखे होंगे, अंत, अंत लिखा मिलता है, अंत, जिसको समाप्त बोलते हैं, जिसको समाप्त बोलते हैं। तो आ के ऊपर जो एक बिंदु जैसी रचना है, इसको ही हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। और दूसरा आता है विसर्ग, दूसरा आता है विसर्ग, जिसको हम लोग अयोगवाह भी बोलते हैं। जैसे कभी कभी दुख, दुख, तो यह जो है यह क्या है? यह अयोगवाह है। इसको हम लोग विसर्ग भी बोलते हैं। इनकी संख्याएं 2 होती है। अनुस्वार और विसर्ग की संख्याएं 2 होती है। और र और जो ढ है, इनकी संख्याएं भी 2 होती है। इन सभी को मिला करके, इन्हें सभी को मिला करके टोटल हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। टोटल हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। हाँ तो जी प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्ण किसे कहेंगे, स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसे हम लोग स्वतंत्र वर्ण भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग स्वतंत्र वर्ण भी बोल सकते हैं। यानी स्वर वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी और यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। वह स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। उन्हें हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। एक है आपका मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। एक है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर, स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। तो मूल स्वर में आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं मूल स्वर की कैटेगरी में। ये सब आते हैं मूल स्वर की कैटेगरी में। दूसरा है अपना संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए, संयुक्त स्वर में ए में आ और ए को जोड़ने से, आ और ए को जब जोड़ा जाता है तब हमें ए की प्राप्ति होती है। अब आ भी स्वर वर्ण है और ए भी स्वर वर्ण है। आ और ए ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मूल स्वर हैं। और ये दोनों जब मूल स्वर को जोड़े जाते हैं तब संयुक्त स्वर की प्राप्ति होती है। यानी मूल स्वर को जोड़ने से संयुक्त स्वर की प्राप्ति होती है। अब औ, आ में ओ को जोड़ने से, आ में ओ को जोड़ने से औ की प्राप्ति होती है। आ क्या है? तो आ जी अपना मूल स्वर है। और ओ क्या है? तो वो भी अपना मूल स्वर है। आ मूल स्वर है और ओ भी मूल स्वर है। मूल स्वर और मूल स्वर को जोड़ते हैं तो संयुक्त स्वर की प्राप्ति होती है। स्वर वर्ण समझ गए। स्वर वर्ण, जिस वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है, उसी स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। आप लोग समझ गए होंगे मूल स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर के 2 भेद होते हैं जी। मूल स्वर के भी 2 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मूल स्वर के भी 2 भेद होते हैं। मूल स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ जी, ह्रस्व और दीर्घ जी, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में, यानी ह्रस्व स्वर को बोलने में, उच्चारण करने में हम लोगों को कम समय लगता है जी, कम मेहनत करनी पड़ती है, कम भार लगते हैं। जैसे आ,
ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये सब क्या हैं? ये सब ह्रस्व हैं जी। क्या हैं? ह्रस्व हैं। इनको उच्चारण करने में, बोलने में कम समय लगता है। जैसे ह्रस्व ई, उ, री, ये सब क्या हैं? ये सब ह्रस्व स्वर हैं जी। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। दुगना समय लगना कहने का मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। जैसे आ, ई, उ, ए बोलने में ज्यादा बार पड़ता है। ए, ओ, ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर हैं। ये सब क्या है जी? ये सब दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण पढ़ लिए हम लोग। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हम लोगों को स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे का, हम लोग का बोलते हैं तो का, तो का के साथ स्वर वर्ण आ रहे हैं। स्वर आ क्या है जी? आ स्वर वर्ण है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है? आ स्वर वर्ण है। तो का को बोलने के लिए हम लोग को, यानी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए, यानी व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए हम लोगों को स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ख बोलते हैं हम लोग, ख, तो ख के साथ आ बोला जाता है। आ क्या है जी? तो अपना स्वर वर्ण है। आ क्या है जी? तो स्वर वर्ण है। गा का उच्चारण करने के लिए गा में आ लगा होता है। ग में आ लगा होता है। आ क्या है? अपना आ स्वर वर्ण है जी। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हम लोगों को स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। क से लेकर, कहाँ से? क से लेकर विसर्ग तक, क से लेकर विसर्ग तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब जो है क्या आते हैं? ये सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं जी। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क से लेकर विसर्ग तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क से लेकर विसर्ग तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण के भी प्रकार हैं क्या, उसके बारे में अध्ययन करेंगे जी। हाँ तो जी बच्चे, व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्ग के जो वर्ण होते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इस वर्ग के जो वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो या, र, ल और व, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है जी। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या 25 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन तो तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये क्या है? तो है ऊष्म व्यंजन। ये क्या है जी? ऊष्म व्यंजन। अब कुछ हैं संयुक्त व्यंजन, कुछ हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब जुड़ा हुआ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल होता है। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल होता है जी। संयुक्त व्यंजन में कितने वर्णों का मेल होता है? 2 वर्णों का मेल होता है। जैसे छ, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो जो क्षत्रिय लिखा है, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में छ रहा है। तो ये छ जो है क और मूर्धन्य स, का और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। का भी अपना व्यंजन वर्ण है और मूर्धन्य भी अपना व्यंजन वर्ण है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद त्र, कभी कभी त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल त्र से होता है। तो त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे है? तो त और र के मेल से बना है। त भी अपना व्यंजन वर्ण है और र भी अपना व्यंजन वर्ण है। त भी अपना व्यंजन वर्ण है और र भी अपना व्यंजन वर्ण है। तो त और र को मेल से क्या बन रहा है? त्र बन रहा है। ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी होता है। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। तो ये जो अपना ज्ञा है ये भी संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, जिसमें ज और इया, ज और इया का मेल से, ज और इया को जोड़ने से ज्ञा बनता है। ज भी अपना व्यंजन वर्ण है और इया भी अपना व्यंजन वर्ण है। उसके बाद श्रमिक,
श्रमिक, श्रमिक जो शब्द बनता है वह श्र से बनता है जी। श्रमिक जो शब्द बनता है श्र से बनता है। तो श्र जो है तालव्य श और र के मेल से बनता है। तालव्य श और र के मेल से बनता है श्र। तो तालव्य श भी व्यंजन वर्ण है और र भी व्यंजन वर्ण है। इसके मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है जी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान जैसे कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे जी। हाँ तो जी प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ण परिचय पढ़ रहे थे। तो वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ण के नाम और उच्चारण स्थान के साथ साथ उसका नाम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कंठ, सबसे पहले जो अपना कंठ होता है, कंठ, इससे जो जो वर्ण को उच्चारण किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ और अ, ये सब क्या है? ये सब जो है कंठ से बोले जाते हैं। ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं? कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। और जिसको कंठ्य वर्ण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं जी? कंठ वर्ण बोलते हैं। दूसरा तालु, दूसरा है तालु। और हरस्वई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, य और तालव्य श, ये सब जो है तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। उनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है जी? इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। और इनको तालव्य वर्ण बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण। एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, झ कौन से वर्ण हैं? झ कौन से वर्ण हैं? तो झ तालव्य वर्ण होंगे। झ कौन से वर्ण होंगे? झ तालव्य वर्ण होंगे। ख कौन से वर्ण हैं? ख कौन से वर्ण हैं? तो ख कंठस्थ कंठ्य वर्ण होंगे। ख जो है कंठ्य वर्ण होंगे। उसके बाद आपका आता है मूर्धा। उसके बाद आपका आता है मूर्धा। री, तो री का उच्चारण स्थान क्या है जी? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठ, ड, ढ, टवर्गी न, र और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। मूर्धन्य वर्ण किसको बोलेंगे? जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। प्रश्न आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए जी, मूर्धन्य वर्ण किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है उसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। मूर्धन्य वर्ण के दो उदाहरण दीजिए। मूर्धन्य वर्ण के दो उदाहरण दीजिए। तो ठ, ड, टवर्गी न दे सकते हैं, रा दे सकते हैं, मूर्धन्य स दे सकते हैं। ये सब मूर्धन्य वर्ण के उदाहरण हैं जी। दंत, दंत यानी दांत, दंत यानी दांत के उच्चारण स्थान। तो दांत से हम लोग त, थ, द, ध, न, ल और दंत स और दंत स बोलते हैं। दंत से बोले जाते इसलिए इनको दंत स नाम पड़ा है। और इसका जो नाम है दंत वर्ण होगा। क्या होगा जी? दंत वर्ण। आप बताइए, प्रश्न एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि दंत वर्ण के दो उदाहरण दीजिए। दंत वर्ण के दो उदाहरण दीजिए। तो न और ल दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी। उसके बाद आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ कहने का मतलब ओठ, ओष्ठ कहने का मतलब ओठ। तो ओठ से जो है ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ और म, ये सब जो है, इन सब का उच्चारण स्थान, ये सब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये सब वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है जी, यानी ओठ होता है। और इसको ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। किसको? ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। जिनका उच्चारण स्थान ओठ होता है जी, जिनका उच्चारण स्थान ओठ होता है उसको ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। जैसे भ, भ क्या है? तो भ ओष्ठ्य वर्ण है। क्या है? भ ओष्ठ्य वर्ण है। उसके बाद आता है अपना कंठ तालु। क्या आता है जी? उसके बाद आता है कंठ तालु। कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों को सहायता से इस वर्ण को बोला जाता है। ए और ए, ए और ए, ए और ए। कंठ तालु, कंठ तालु जो है कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है? कंठ तालु जो है कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है जी? तो ए और ए का, ए और ए का। इसका नाम क्या है? तो कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण के एक उदाहरण दीजिए। कंठ तालव्य वर्ण के एक उदाहरण दीजिए। तो दे सकते हैं ए। क्या दे सकते हैं जी? ए दे सकते हैं। उसके बाद कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ये इसमें ओ और औ आते हैं। इसमें ओ और औ आते हैं। और इसके जो नाम हैं कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। कंठोष्ठ वर्ण होते हैं जी। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण में व,
दंतोष्ठ वर्ण में वा दांत से उच्चारण स्थान, इनके उच्चारण स्थान दांत होते हैं। दंतोष्ठ का मतलब दांत होता है जी, और वा का उच्चारण स्थान दांत होता है। इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दंतोष्ठ वर्ण बोला जाता है। अब बताइए, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, दंतोष्ठ वर्ण की उदाहरण दीजिए, दंतोष्ठ वर्ण का उदाहरण दीजिए, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? उसमें आपको लिखना है व। टिक आउट कहाँ कीजिएगा जी? व पे। कहाँ टिक कीजिएगा जी? व पर। कहाँ टिक कीजिएगा? व पर। उसके बाद आपका आता है नासिका। नासिका यानी नाक, नासिका यानी नाक। उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। उच्चारण स्थान क्या है जी? नाक है। इसमें अड़, य, टवर्गी ना, न और म, ये सब क्या है? ये सब नासिका से उच्चारण किए जाते हैं, सब नाक से बोले जाते हैं जी, नासिका से उच्चारण किए जाते हैं। इनके उच्चारण स्थान क्या है? तो ना। प्रश्न आएगा आपसे, टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? तो नासिका। क्या होता है? नासिका। क्या होता है जी? नासिका होता है। बताइए क्या होता है? नासिका होता है। इसको नासिक्य वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वर्ण परिचय पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जी, और हमने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने का। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।